हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचयूसी। आज हमारा टॉपिक है फ्यूल कंजम्पशन ऑफ डीजी। डीजी का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डीजी आप खरीद रहे हो उसका फ्यूल कंजम्पशन जानना, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन जितना कम होगा उतना आपका डीजी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो एक बार डीजी खरीदने के समय आपने देख लिया, ऐसा नहीं कि वही बस इंपॉर्टेंट है, उसको ऑपरेटिंग जो ऑपरेट कर रहा है उसका, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है तो उसको भी आपको एकदम वॉच करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीजी की एक डीजी जो एक नॉर्मल डीजी कंसिडर करते हैं 1000 केवीए का, जो कि अगर हम किलोवाट में देखें तो 800 किलोवाट हो गया। कोई भी डीजी हम 75% लोड पे ही रन करते हैं तो 800 केवी 600 किलोवाट हो गया इसका। अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि 250 आवर्स ये मंथ में चल रहा है, 10 आवर्स डेली चल रहा है, 25 डेज के लिए यूज कर रहे हैं। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 100% 75% लोड पे कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो महीने में महीने में ये कितने किलोवाट प्रोड्यूस कर लेगा, 250 इंटू 600 मल्टीप्लाई कर देंगे 150 किलोवाट इतना ये मंथली एक महीने में आपके डीजी ने प्रोड्यूस किया, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए उसने कुछ डीजल भी कंज्यूम किया होगा, तो आपने वो डीजल का जो कैलकुलेशन है, जो टैंक में आपने डीजल फिल किया है वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑपरेटर है वहां से डेटा ले सकते हैं। तो 42,500 लीटर डीजल आपने यूज किया। अगर इसका कॉस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। अब उसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से, तो 34 लाख रुपीज हो गया। अब 34 लाख रुपीज, अब आपको पता है 1.5 लाख किलोवाट आपने प्रोड्यूस किया हुआ, 42,500 लीटर जो है आपका डीजल कंजम्पशन हुआ। तो आप ये निकाल सकते हैं कि लीटर पर किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए आपके डीजल ने कितना लीटर डीजल कंज्यूम किया। तो ये 3.53 है। तो ये अगर जितना कम हो उतना अच्छा है, 3.53 बहुत अच्छा डेटा माना जाता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आपको इसी को अमाउंट में निकालना है तो 20 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 34 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख कर देंगे तो 22.67, मतलब 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 22 से 23 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आप ही इसी बात से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसका अगर आप रेट चेक करें, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप चेक करें अगर भारत जैसे देश में, तो वहां पे 10 से 12 रुपए या 15 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होता है। बट अगर आप ये डीजी यूज सोचिए, 22 से 23 रुपए खर्च हो रहा है। ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब ये 100% यूज पे मतलब हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डीजी जब चलता है तो डीजी बहुत बार फ्लक्चुएशन होता है, बार बार बंद होगा, बार बार चालू होगा। तो इससे क्या होता है ना कि डीजल जब शुरू होने के लिए ज्यादा डीजल कंज्यूम करता है, लोड कम ज्यादा होता है। तो उससे क्या, भी आपने लगा लिया 1000 किलोवाट का, बट आपका लोड यूज हो रहा है 300-400 किलोवाट यूज हो रहा है। तो वहां पे अगर आप देखें कंजम्पशन जो होता है वो ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये 250 घंटे हमने कंसिडर किया, 600 किलोवाट पे किया, बट ये चेंज भी होता है। तो आप क्या नाम है, डीजी के कंट्रोल पैनल से चेक कर सकते हैं कि कितना किलोवाट पर हर दिन चला है। तो ये कंजम्पशन कभी कभी अगर आप चेक करें, अगर 150 के आपने 125 केवीए के आपने डीजी लगा दिए हैं और अगर आपका यूज बहुत कम है तो वहां पे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ये 22 का जो फिगर है ये चला जाता है 60 रुपए 70 रुपए। तो आप सोच सकते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप सोच सकते हो गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिकल जो रेट है वो बहुत कम है कंपेयर टू अगर आप डीजी यूज करें। तो इसके लिए डीजी खरीदने से पहले इसका बहुत ध्यान से आप परचेस करिए कि कितना, जिसका फ्यूल कंजम्पशन जितना कम हो सके आप उतना ध्यान रखिए, और ऑपरेट करते समय भी कितना अच्छे से इसका ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आप जो डेटा है वो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डेटा मैंने 250 जो आवर्स मैंने कंसिडर कर लिया, ऑन एन एवरेज 10 आवर्स मैंने कंटिन्यू कंसिडर किया, बट ऐसा होता नहीं है। डीजी हमेशा नहीं चलता है। डीजी आपका जब अगर बैकअप के लिए यूज कर रहे हो तो 100% क्या नाम है आपके 75% लोड पे नहीं चलेगा। मान लो अंदर की 100 मशीन चल रही है जिसमें आपके 80 लेबर काम कर रहे हैं, पर कभी कभी होगा कि 100 के 100 लेबर काम करेंगे, कभी कभी होगा 50 लेबर काम कर रहे हैं। तो ये जो किलोवाट कंजम्पशन है ना, ये आपकी चेंज होगी। तो ये आपको एक्चुअल डेटा अपने साइड से लेना है, वहां से लेके आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि जो आपका पर लीटर ये कैलकुलेशन है, ये जितना कम होगा 3 से 4 5 होता है तो वो अच्छे रेटिंग मानी जाती है। और ये रेट भी है, जितना कम हो सके उतना आपका डीजी एफिशिएंट है।
थैंक यू दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें।